चौधरी परवेज इलाही की लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर रिहाई आर्जी साबित हुई। इस्लामाबाद पुलिस ने घर पहुंचने से पहले दोबारा गिरफ्तार कर लिया। साबिक वजीर आला को 3MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने किसी भी केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया। SP इकबाल टाउन को हिदायत की, घर छोड़ आए, मुकम्मल जिम्मेदारी आपकी है, अगर कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। जस्टिस अमजद रफीक की हिदायत। पुलिस लेकर रवाना हुई तो कैनाल रोड पर काफिला रोक दिया गया। एहलकारों ने साबिक वजीर आला को उठाकर दूसरी गाड़ी में मुंतकिल किया। गिरफ्तारी के वक्त लतीफ खोसा भी परवेज इलाही के साथ मौजूद थे। चौधरी परवेज इलाही को इस्लामाबाद मुंतकिल करने का फैसला। आर्मी चीफ का सलामती काउंसिल और सेक्रेटरी जनरल से मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। आलमी अमन की बहाली में UN का किरदार लायक तहसीन है। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन को खतरात से निपटने के काबिल बनाए। पाकिस्तान ऐसा खिता चाहता है जहां अमन कायम हो। जनरल आसिम मुनीर का UN वज़ारत इजलास की तैयारियों के लिए जायजा मीटिंग से खिताब। आर्मी चीफ ने सेशन में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान और जापान ने की। दफ्तर खारिजा में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल पर ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में मुकीम सिफारती मिशंस को वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी डॉक्टर जहांसीब खान ने तफसीली सिफारतकारों को इन्वेस्टमेंट काउंसिल के क़याम और मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया। ब्रीफिंग में IT, ज़राअत, तवानाई और कानकुनी को सरमायाकारी के मौक़े के तौर पर उजागर किया गया। काउंसिल मुल्क में फैसला साजी को तेज़ करने और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को आसान बनाने के लिए वन विंडो प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी। मावन खुसूसी डॉक्टर जहांसीब की ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन का नई हल्का बंदियां 30 नवंबर तक मुकम्मल करने का फैसला। हतमी इशाअत भी 30 नवंबर को होगी। दौरानिये को कम करने का मकसद जितनी जल्द मुमकिन हो सके इंतखाबात कराना है। 30 नवंबर की तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया जाएगा। इससे कबल हतमी हल्का बंदियों की इशाअत 10 सितंबर को होनी चाहिए। महंगाई के मारे अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया गया। पेट्रोल और डीजल की भी ट्रिपल सेंचुरी। कीमत में 14 रुपये 91 पैसे इजाफा। डीजल भी 18 रुपये 44 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोल 305 रुपये 36 पैसे, डीजल की फी लीटर कीमत 311 रुपये 84 पैसे मुकर्रर। कीमतें बढ़ने पर अवाम का पारा हाई। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया। कलील आमदन में कैसे गुजारा करें, लोगों की दुहाई। पेट्रोलियम मसनूआत के कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत के कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10 से 15% तक इजाफा कर दिया। लाहौर से दूसरे शहरों के किराए 200 से 300 रुपये बढ़ा दिए गए। पाकिस्तान रेलवे ने किरायों में 5% इजाफा कर दिया। तमाम मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के किरायों को बढ़ा दिया गया। अमल दरामद कल से होगा, नोटिफिकेशन जारी। बिजली और पेट्रोल के बाद अब LPG भी महंगी। फी किलो कीमत में 39 रुपये इजाफा। नई कीमत 240 रुपये किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 459 रुपये महंगा। कीमत 2833 रुपये 49 पैसे मुकर्रर कर दी गई, नोटिफिकेशन जारी। डॉलर बेलगाम, रुपया हल्कान। अमेरिकी करेंसी की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये महंगा 331 रुपये तक जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता 305 रुपये 47 पैसे पर बंद। हफ्तावार महंगाई में इजाफा। मजमूई शरह 24.39% हो गई। हफ्ते के दौरान 20 अशियाए ज़रूरिया महंगी। चीनी 11 रुपये 40 पैसे फी किलो महंगी। गुड़ 5 रुपये। दाल मसूर का रेट 5 रुपये फी किलो बढ़ गया। दाल माश 7 रुपये, चावल 2 रुपये फी किलो, जबकि 20 किलो आटे का थैला 3 रुपये और 5 किलो कुकिंग ऑयल 17 रुपये महंगा हुआ। इदारा शुमारियात।
बिजली के इजाफी बिल्स के खिलाफ कराची के ताजिर सरापा एहतजाज। शहर कायद में आज शटर डाउन हड़ताल। तमाम तिजारती मराकज, मार्केट्स, दुकानें बंद। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी एहतजाजन बंद। ताजिरों का बिजली के बिल्स और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी। मुतालिबात पूरे ना करने पर ताजिरों का रोजगार बचाओ तहरीक चलाने का ऐलान। गुजरात दौलतपुर में भी शटर डाउन हड़ताल। तमाम कारोबारी मराकज बंद। दादू, जैकबाबाद, स्वाबी में भी शटर डाउन हड़ताल। दस साल में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को सिर्फ लूटा गया। नौजवान सैलाब के पानियों में मदद के लिए पुकारते रहे। खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर जलसों की ड्यूटी करता रहा। तरक्की करते मुल्क को तनज़्ज़ुरी में किसने बदला? क्या वो चेहरे सबको याद हैं? महंगाई के जिनको किसकी वतन दुश्मन सियासत ने जन्म दिया? नवाज शरीफ की क़यादत में महंगाई और मुआशी बदहाली के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। मरियम नवाज का खैबर पख्तूनख्वा में ऑर्गेनाइजिंग कमेटियों की तश्कील के मौके पर खिताब। तहरीक-ए-इंसाफ के सेनेटर और सदर जनूबी पंजाब ओन अब्बास बीपी का सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान। 9 मई का वाकया पाकिस्तान की तारीख पर स्याह धब्बा है। फौज और कौम लाजिम व मलजूम है। पार्टी सदारत से मुस्ताफी होता हूँ। ओन अब्बास बीपी का वीडियो पैगाम। नैब तरमीम केस की समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल से हतमी दलाइल तलब। दरख्वास्त गुजार के वकील को भी तहरीरी दलाइल जमा कराने का हुक्म। सिद्धार्थी मुआफी की तरह नैब से मुआफियां दी जा रही हैं। बदनीयत लोगों के हाथ में अथॉरिटी दी जाती रही। कई अफराद के पास मनशियात और दीगर जराए से हासिल दागदार पैसा मौजूद है, जिसका तहफ़्फ़ुज़ करके सिस्टम में बहुत से लोगों को बचाया जाता है। रियासत की जिम्मेदारी है मुनसिफाना मुआशरा कायम करे और मुजरिम आज़ाद ना घूमे। मुआशी मौके छीनने की वजह से लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। माजी में नैब कानून का अवामी नुमाइंदों के खिलाफ गलत इस्तेमाल होता रहा। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत हासिल शवाहिद की हैसियत खत्म कर दी गई। अब नैब को खुद वहां सर्विसेज लेना होंगी जो महंगी पड़ेंगी। कानून में तो इस जरिए से हासिल शवाहिद काबिल कबूल ही नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। क्या नैब का मुल्जिम कानून बनाएगा और बताएगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे रेगुलेट हो? जस्टिस एजाजुल एहसन। मुल्क में पार्लियामेंट और अदलिया को अपने अपने तरीके से चलने दें। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम आइन पाकिस्तान का मरकजी जुज़्व है। पार्लिमान अगर अपने फ़ायदे के लिए कानून बना भी ले तो अदालत क्या कर सकती है? इस वक्त आम इंतखाबात सर पर है। कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट ने अपने और अहले खाना को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कानून साजी की। यूँ महसूस हो रहा है कि जोर लगाकर नैब तरामीम में गलती ढूंढी जा रही है। मेरे जहन में एक ही हल है, नई पार्लियामेंट आकर तरामीम को ख़त्म कर दे, वरना ऐसे पूरा निज़ाम ही खत्म हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के नैब तरामीम के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। नैब तरामीम से किस किस मुल्जिम को फायदा पहुंचा? रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। नैब तरामीम से फायदा उठाने वालों में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी शामिल। खुर्शीद अनवर जमाली, मंजूर कादर काका, ख्वाजा अनवर मजीद के नैब मुकदमात वापस हुए। जाली अकाउंट्स केस के मरकजी मुल्जिम हुसैन लवाई का केस भी नैब के दायरा कार से निकल गया। आसिफ जरदारी के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस एहतसाब अदालत ने तरामीम के बाद वापस कर दिया। ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ नैब केस भी एहतसाब अदालत से वापस हो गए। शाह महमूद कुरैशी की थाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने अदम पैरवी के बाइस जमानत खारिज की। वकील की जानिब से हासिल से ससना और शाह महमूद कुरैशी की तलबी की दरख्वास्तें दायर की गई थी। थाना बाराकहू में दर्ज मुकदमे का मामला ईमान मजारी 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। जमानत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। 4 सितंबर तक फरीकैन से जवाब तलब।
दरियाए सतलुज में बहावल नगर भोकापतन के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी के तेज बहाव से मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब, सैलाबी पानी आबादियों में भी दाखिल। सैलाबी रैले सड़कें भी बहा ले गए। आरिफवाला में सैलाब से तबाही, 40 देहात का ज़मीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। अहमदपुर शर्किया में बंद टूटने से मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। 25 मवाज़ियात में हर तरफ तबाही के मनासिर, फसलों को नुकसान। लाल एसन में दरियाई कटाव, बड़ा रकबा दरिया बुर्द, मकीन परेशान। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समात। लाहौर हाईकोर्ट का ग्रीन बेल्ट्स पर बैरियर्स रखने का नोटिस। अदालती हुक्म अदूली पर DIG ऑपरेशंस और DC के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का इंदिया। DGPHA को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी। DGPHA काम छोड़ दें, कोई और कारोबार करें। जस्टिस शाहिद करीम के रिमांड।